नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज एक्सपर्ट में आज हम आ गए हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1.15 चैप्टर विलियंस। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, केवल 5 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अंत तक देखना इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1.15। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन का 1.004 बार वाष्प दाब है। वाष्प दाब दिया हुआ है। विलेय के मोलर द्रव्यमान क्या होंगे, यानी विलेय का अणुभार क्या होगा। तो सबसे पहले करते क्या है, जो सवाल में दिया होता है उसकी डिटेल पहले लिख लेते हैं। ठीक है, समझेंगे। बात कह रहा है सामान्य क्वथनांक पर अवाष्पशील विलेय। सामान्य क्वथनांक पर समझेंगे है क्या, कोई भी चीज, क्योंकि बात हो रही विलयन की, तो विलेय प्लस विलायक जब बनेंगे, मिल जाते हैं, तो बनता है इनका समांगी मिश्रण। इसे बोलते हैं हम लोग विलयन। अगर विलेय के मान को हम 1 से शो करें, विलायक के मान को हम 2 से शो करें, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो W1 से शो करेंगे, अणुभार होगा हम M1 से शो करेंगे। इसके द्रव्यमान को हम W1 से और अणुभार को सॉरी W2 और इसको M2 से शो करें। ठीक है, शुद्ध अवस्था में, यानी जो विलायक की शुद्ध अवस्था थी उस पर बात हो रही है, तो उस पर जो वाष्पदाब होता है सामान्य अवस्था में, पी नॉट का मान जो जल का होता है कितना होता है, 1.013 बार। ये आपको लर्न होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास अब हम सारे जो मान दिए हुए हैं उनको 1 बाय 1 लिखने की कोशिश करते हैं। यानी हमारे पास पी नॉट का मान गिवन है 1.013। ऐसे ही विलयन का वाष्पदाब दे रखा है, जो हो गया है पी एस बराबर 1.004 बार। ठीक है, आगे कह रहा है 2% जलीय विलयन, यानी विलय का कितना है, विलय कितना है 2%। तो ये विलायक कितना हो जाएगा 98%। अगर हम कहें कुल जो विलयन है वो अगर 100 ग्राम है, कितना है 100 ग्राम है, तो विलय का ग्राम कितना हो जाएगा 2% है, मतलब 2 ग्राम। तो विलय की मात्रा W1 बराबर हो जाएगी 2 ग्राम का, और विलायक का द्रव्यमान W2 कितना हो जाएगा 98, क्योंकि दोनों का योग कितना है 100 ग्राम का हमने सैंपल लिया है। तो अगर W1 2% है, ये 98% होगा, तो 2 ग्राम और 98 ग्राम। ठीक है, अब विलायक तो हमारा जल है, विलायक हमारा क्या है, जल है, जलीय विलयन है ना, तो जल है विलायक, तो M2 का मान जल का अणुभार होगा जो कि होता है 18। कैसे आता है, H2O है विलायक, ये है 2 H के 2 है और एक है 16, तो 18। तो हमारे पास M2 का मान भी आ गया। और सवाल में कह रहा है विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी इसके अणुभार M1 का हमें पता लगाना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, माना
विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान बराबर m1 बराबर x है। हमने मान लिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो नियम हम लागू करने वाले हैं बाह्य दाब में आंशिक अवनमन का है। सूत्र लगाएंगे जो राउल्ट का नियम के पालन करते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, जरा जिसको नहीं पता है बाह्य दाब में आंशिक अवनमन क्या होता है, वो आई बटन पे क्लिक कीजिए और आई बटन पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में सर्च कर लेंगे बाह्य दाब में आंशिक अवनमन, जो अणुसंग गुणधर्म का एक पार्ट होता है। इसको आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन का फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, वो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि जो फॉर्मूला होता है मैं वो उसको दे देता हूं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2 होता है। इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो जरा चेक कर लेंगे हमारे पास क्या क्या मान दे रखे हैं। हमारे पास पी नॉट का मान अवेलेबल है, यानी इसका मान हमारे पास अवेलेबल है। पी एस का मान अवेलेबल है, पी एस का मान अवेलेबल है। W1 का मान अवेलेबल है, W1 का मान अवेलेबल है। W2 है तो W2 का मान भी हमारे पास है। M2 है, M2 का मान भी हमारे पास है। केवल और केवल M1 का मान हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को पुटअप कर लेंगे इस इक्वेशन में, और हम अननोन जो चीज है जिसका ज्ञात करना है अणुभार विलेय का, वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो मान रख देते हैं, पी नॉट है 1.013, पी एस का मान है 1.004, पी नॉट है 1.013 बराबर W1 कितना होता है, तो दिया हुआ है। M2 दे रखा है 18, M1 हमें निकालना है, जो मान रखा है हमने X गुणा M, जो हमारा W2 है वो कितना है 98। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.009, माइनस करेंगे इसका इससे माइनस कर रहे हैं, देखिए माइनस कर दिया है, तो वैल्यू कितनी आ रही है 0.009, जीरो और लगा लेंगे बटे 1.013। इधर सॉल्व कर लेंगे, 2 का भाग देंगे 98 में, आ जाएगा 49। तो यहाँ बचेगा 18 बटे 49x। इसको और सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब आना गुणा, कैची गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.009 गुणा 49x बराबर 1.013 गुणा 18। ठीक है, अब हमें क्योंकि x का मान चाहिए तो x का मान क्या हो जाएगा, ये सारा पार्ट जो है चला जाएगा इस साइड, हो जाएगा 1.013 गुणा 18 बटे 0.009 गुणा 49। और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगा 41.35 ग्राम प्रति मोल। तो हमने कितने आसानी से इस तत्व का अवभार ज्ञात कर लिया है।
हमारे पास वैल्यू आई है एक्स की कितनी 41.35 ग्राम प्रति मोल। ये हो गया आपका आंसर। तो आसानी से सीख लिया हमने ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि यहाँ पर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, एक लाइन से सारे एक्सरसाइज करवाया जाता है और इसीलिए तो हमारे चैनल का नाम है एक्सरसाइज एक्सपर्ट। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉपी में नोट डाउन जरूर करते रहिए। इसमें सब्सक्राइब करेंगे तो अगला वीडियो जैसे ही आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए